सब अच्छा चल रहा है, महंगाई खत्म हो गई। महंगाई तो नहीं खत्म होनी चाहिए, सारी जिंदगी भी लगे रहे, महंगाई तो खत्म होनी। सारी जिंदगी लगे रहे, जिंदगी हम चले जाएंगे और आ जाएगा, लेकिन महंगाई नहीं खत्म होनी। मैं देखे ना, ये मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं दुनिया के कई ममालिक को मौजूदा जंग की सूरत हाल की वजह से रोज़मर्रा के इस्तेमाल की चीज़ों की फराहमी में मुश्किलात का सामना है। ताहम पाकिस्तान इस सूरत हाल को कामयाबी और मौसर हिकमत अमली के साथ संभाल रहा है। पाकिस्तान की सड़कों पे अफरा तफरी नहीं है, लोग अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो ये तो ठीक बात कर रहे हैं कि नहीं? ऐसा बात तो सही कर रहा है, लेकिन ठीक कर रहा बात है, लेकिन जो हमें जो एटम बम बना के दे गया ना, उसके आगे कोई चीज़ नहीं। हमें अब वही मान रहे, सारी दुनिया हमको मान रही है। यानी हमारे तहफ़्फ़ुज़ की वजह हाँ जी, वो एटम बम है। हाँ एटम बम। माशी तहफ़्फ़ुज़ की क्या सूरत हाल है? मईशत की पेट्रोल तो सस्ता तो किया, क्या किया? कुछ भी नहीं किया। जब इनके पास ज़ख़ीरा पेट्रोल पड़ा हुआ था 28 दिन का, उनके ऊपर इतना रुपया इन्होंने कमा लिया, वो किस खाते गया? ये एक सवाल है, वो किस खाते गया? अभी तो वो जो खरीदा था, आगे से खरीदना था, जो नया था जंग के दौरान, जंग तो उधर लगी हुई है, उनके उधर तो इतना महंगा है ही नहीं, वो तो उधर ही सस्ता है। वो कहते हैं कि पिछले 3 हफ्ते जो गुजरे हैं, ये बढ़ गया 55 रुपये पेट्रोल बढ़ा, उसके बाद से अब तक लगभग 3 हफ्ते गुजर गए हैं, चौथा हफ्ता है। वो कहते हैं इन 3 हफ्तों में हम आप सब लोगों को पेट्रोल पे 125 अरब रुपए की सब्सिडी दे चुके हैं। वो कहने की बात है, हमें तो कुछ नहीं मिला ना, कुछ नहीं मिला हमें। कहते हैं कि पेट्रोल की असल कीमत इस वक्त 500 रुपए के करीब होनी थी, सारे तो इनको 350 मिल रहा है। अल्लाह के बंदे, इनको कहने की बात ये है ना, सोचने की बात है, जिस मुल्क में जंग लगी हुई है वहाँ पे क्यों नहीं महंगा हुआ? ये बताएं जरा। जंग तो दूसरी तरफ उनके पास तो अपना बहाना ढूंढ रहे, वो चोर आ गया, वो चोर आ गया, लूट लो चोर आ गया। कहाँ से चोर आ गया भाई? उनके मुल्क में जो है इतना सस्ता पेट्रोल है। IMF ये कह रहा है, IMF कहता है कि जो पेट्रोल की कीमतें आपने कम की हुई हैं, ये असल कीमत पे लाएं और आवाम से कहें कि वो ख़रीदे पेट्रोल 450-500 का, जितने का भी रेट बनता है। नहीं सर, ऐसे नहीं है, ऐसे है ही नहीं, ऐसे नहीं चल पाएगा। नहीं, क्या करें फिर? तो यार हमें यहाँ कुआं निकला है यहाँ पे तेल का, तो हम उसके ऊपर बैठे हुए ऐसे देख रहे हैं, उसको क्यों देख रहे हैं? निकालो, हमारे मुल्क में बहुत है तेल है। हाँ, कहाँ निकला ही नहीं आज नहीं तक, हमें मिला ही नहीं कहीं से। सोना हमारे पास है, तेल हमारे पास है, गैस हमारे पास है और पानी हमारे पास है। हम तो ये निकाल के रेता बेच दे ना दरिया का, तो हमारा कर्जा उतर जाता है। तो करेगा कौन? ऊपर से को आएगा, मन के फौरी आगे करेगा, वैसे तो नहीं, इनसे नहीं होना। तो यार गरीब आदमी था जो अंदर पड़ा हुआ है, गरीब आदमी था, उस पर चोरी लगी, चोरी कर ली, ये कर लो, क्यों? ओ यार वो तो रख दिया, जैसे गोश्त को रख दिया, बिल्ली को कह दिया मैं ध्यान रख, मार रहा हूँ, खा गई। लेकिन भूखा जो आदमी रजा हुआ है वो भी भूखा रहा, भूखा जो रजा हुआ वो तो वो सामान पे चला गया ना, अमीर पे अमीर हो गया। अब ये जो आपका आलू, प्याज, टमाटर, ठीक है, ये चीज़ें सस्ती होगी ना, गोभी, करेले, सब्जी सारी सस्ती हो गई। आप कितनी खाते रोज वाला गोभी? हफ्ते में एक बार खा लेंगे। तो फिर हमें तो मसाला चाहिए, उसके अंदर जो मसाले पड़ते हैं वो चाहिए, घी चाहिए, हमें ऑयल जो पड़ता है वो चाहिए, वो तो सस्ती हुआ नहीं, वो नहीं हुई ना, कहाँ हुई? तो जो हमें ये चीज़ें दिखा दी जाती हैं कि देखें ये चीज़ें का रेट कम हो गए हैं, तो ये फिर बात सिर्फ दिखाने के खबर के लिए है। हाँ जी, अब ये बीफ जो मिल रहा है कितना महंगा मिल रहा है, 800 रुपये ऐसे उन्होंने रेट दिया हुआ है बड़े को इसका, ठीक है? कितने का? वो 1600 रुपये 1400 रुपये से कम देता कोई नहीं है, सरकारी रेट 800। तो पूछता जाएगा। मेरे पास ना 2 खबरें हैं, मुझे ये बताएं कि आपको क्या लगता है इनमें से सच्ची खबर कौन सी है, हकीकत में मबनी कौन सी है? एक तरफ वज़ीर आज़म ये कहते हैं कि ये हमारे साथ इंडिया है, हाँ जी, वहाँ पर पेट्रोल के लिए लाइनें लग गई हैं, गैस के लिए लाइनें लग गई हैं, नहीं मिल रहा है। अच्छा, हमारे यहाँ ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है, अभी तक नहीं है। वो ऐसे है ना कि उसने जाके हाथों से मिला दिया था ना, इसराइल से, इसलिए सलाम दुआ कर ली उसने, इसको दबाओ पाकिस्तान को, पाकिस्तान तो दब नहीं सकता। हाँ। पाकिस्तान तो अल्लाह के फजल से बहुत आगे चला गया हुआ है, जिसकी वजह सारे इकट्ठे हो रहे पाकिस्तान को लेकर टुरे हुए। और यार हमारा वज़ीर आज़म भी अच्छा है, वज़ीर आला भी बहुत अच्छा है, सारे अच्छे हैं, ये अच्छे है ना, तभी तो अच्छे हैं। जब हमारे पास ये आपके पास महक है, मैं आपसे छीन ही लेता हूँ, तब किससे बात करेंगे बताएं? अल्लाह का फजल है हमारे पे,
डॉक्टर कदीर जो हमें दे गया ना तोहफा बनाकर, तो सारी जिंदगी भी लगे ना आने वाली नस्लें भी कोई बना नहीं सकता। वो हीरा था, आखिरी हीरा आदमी वही था। वही था सर। उसके बाद नहीं कोई आया। कोई नहीं आना, कहाँ आना है? उसके बाद ये शरीफ, ये जरदारी, वो ये छोड़ो, खान, कोई ये नहीं क्या बिलावल, बना, ये मरियम। ये तो इतना पटाखा नहीं बना सकते, क्या बनाएंगे ये? वो कहते हैं कि एटमी धमाके नवाज शरीफ ने किए। वो तो हिम्मत हमारी तो कर दिया ना। वाला जो आया हुआ है जिसको कहते हैं ड्राम करते हैं, हाँ जी, उसकी शक्ल देखो कैसी अमेरिकी है। सदर है वो, पूरी दुनिया की वो ताकत। छोड़ो यार, अब इलेक्शन जीत के दिखाए वो, अपने मुल्क में इलेक्शन जीत के दिखाना, वो इलेक्शन हार जाएगा। हार जाएगा। आपको ट्रम्प पसंद नहीं आया? सर कैसे पसंद आया? वो कहता है पूरी दुनिया की जंगें मैंने बंद करवाई हैं, पाकिस्तान इंडिया की जंग हाँ, मैंने बंद करवाई है। हमारे पास वो चीज ना होती थी, ये हमारे ऊपर चढ़ा होता है ये इंडिया, इसने अपने को सेव किया कि मेरी इज्जत रहे ये इंडिया ने इंडिया ने तरला करके बंद तरला करवाओ। करके किया। नहीं तो मजा तो बहुत आया था मई में। मजा आ रहा है ना, देखा ना आप इधर? नहीं मई में हाँ जी, जब इंडिया के साथ मामला हुआ था वो तो मजा आया था ना। तो ये जो हुक्मरान है इनसे कोई उम्मीद नहीं है आपको कि है? सर क्या उम्मीद है? इनके बच्चे फौज में लड़ रहे, इनके बच्चे फौज में लड़ रहे हैं। कौन लड़ रहा है? आपके इन सब के बच्चे लड़ रहे हैं। हम लड़ रहे हैं। इनके बच्चे कहाँ हैं? इमरान खान के बच्चे कहाँ हैं? बाहर। बाहर तो लड़ता था हमारे हैं ना यार, हमारा मुल्क है, हमारा घर है ये। इनका मुल्क नहीं है, नहीं ना, पैसा लिया बाहर चला गया। किसी का भी। वो किसी का मुल्क नहीं है। कोई जरदारी हो, कोई शरीफ हो, कोई खान हो, ना ना ना, किसी का नहीं है। आप कह रहे 14,000 15,000 दे रहे हैं हर महीने, दे रहे हैं ना। कार्ड बना जी, सहूलत कार्ड बना जी, राशन कार्ड बने, वो कहाँ मिला यार इसको?